पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे नए हैं इशारे, रहना वो कल वाली दुनिया। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस का जो वैकेंसी आया हुआ है 44,228 सीटों पर, जिसका कि सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इसको लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट जो है सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये जो अपडेट है ना, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट में से एक है, इसलिए इस वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। क्योंकि देखिए, रिसेंटली में हुआ क्या है दोस्तों, 16 अगस्त 2024 के दिन यानी कि कल की डेट में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ने क्या किया है, एक नोटिस जारी किया है, जिसमें आप सभी लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके अलावा आवश्यक दस्तावेज और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म में अप्लाई करते टाइम पे किसी ना किसी प्रकार की कोई गलती कर दिया था, यानी कि फॉर्म में किसी प्रकार का मिसमैच कर दिया था, उनको लेकर के ये अपडेट जो है सामने निकल करके आ रहा है। तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई करते टाइम पे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया था, कुछ ना कुछ गलती कर दी थी, जैसे कि काफी सारे बच्चे क्या किए थे कि नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिए थे। जैसे कि किसी का नाम जो है हिमानी है, ठीक है ना, हिमानी साहू है, और उन्होंने गलती से क्या किया कि जल्दबाजी में हिमानी केवल लिख करके चले आए और साहू लगाना जो है भूल गए। इसके अलावा जैसे काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका नाम जो है विशाल है, और उन्होंने क्या किया कि विशाल गुप्ता लिख दिया, आगे विशाल के आगे जो है गुप्ता लगा दिया या फिर यादव लगा दिया। तो दोस्तों, इस स्थिति में जानते हैं क्या होगा, आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म में अप्लाई करवाया जाएगा, आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा, आपको बाहर का रास्ता जो है नहीं दिखाया जाएगा। उसके अलावा काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि फादर नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिए थे, मदर नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिए थे, या फिर डेट ऑफ बर्थ को लेकर के काफी सारे कैंडिडेट जो है मिस्टेक कर दिए थे। जैसे कि अगर किसी कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है 13/11/1996 है, ठीक है ना, उसने गलती से क्या किया कि 13 की जगह पर 12/11/1996 कर दिया, या फिर 1996 की जगह पर 1995 कर दिया। तो इस स्थिति में अब आप सभी लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। देखिए, ऐसी स्थिति में पता है आपसे क्या करवाया जाएगा, एक अंडरटेकिंग फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा वहां पर, और उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सक्सेसफुल करवाया जाएगा। मतलब अब ये कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो हर साल 40% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जो कि रिजेक्ट होते थे ना दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब यहां पर आपको यहां पर सहूलियत दी जा रही है। उसके अलावा काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने आधार कार्ड नंबर में लिखने में गलती कर दी है। देखिए, आधार कार्ड नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो आधार कार्ड के नंबर जो है यहां पर मैंडेटरी नहीं था, अगर आप लिख करके आए हैं तो भी ठीक और नहीं लिख करके आए हैं तो भी ठीक। काफी सारे बच्चे लिखे हैं लेकिन गलती कर दिए हैं, तो भी आप सभी लोग को यहां पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म में अप्लाई करवाया जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सक्सेसफुल किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, यहां पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कुछ बताया भी गया है यहाँ पर। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट सूची में आपका नाम आ जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है प्रोसेस चलता है, तो आपका अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 15 दिन के भीतर भीतर जो है आपको पूरा करवा लेना है। ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम दिया गया है वो 15 दिन तक का दिया गया है और आप 1 महीने के बाद पहुंच रहे हो, तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश आप 15 दिन के भीतर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंच पाते हो, तो इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आपका कैंडिडेचर जो है रद्द कर दिया जाएगा। आप चाहे बाद में कितना भी कुछ कह लो, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल जो है यहां पर नहीं माना जाएगा। देखिए, डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और किस प्रकार से लगेंगे वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहां पर लगेंगे। उसके अलावा सभी डॉक्यूमेंट्स के 2-2 सेट फोटो कॉपी लगेगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करके देना है। अब जैसे देखिए, फोटो कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना, उसके फोटो कॉपी कीजिएगा
होगा और सभी फोटोकॉपी में आप अपने हस्ताक्षर करोगे, सबके 2-2 सेट होने चाहिए और ये सारी चीज़ें लेकर के आपको डिविजनल हेड ऑफिस में पहुंचना है, तब जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए यहाँ पर यह भी बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स में यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो 10वीं की मार्कशीट चाहिए, ठीक है ना, 10वीं की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो चाहिए आपका। और याद रखिएगा कि 10वीं का जो मार्कशीट होगा ना, वो बोर्ड की तरफ का ही होना चाहिए। ये नहीं कि बोर्ड का नहीं है, आपने कहीं बाहर से बनवा लिया हो, तो इस स्थिति में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास जो है ये जो 10वीं का जो मार्कशीट है ना, वो ओरिजिनल होना चाहिए। कहीं से आप जो है बाहर से अगर बनवा करके जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो फिर इस स्थिति में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है मान्य नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा आईडी प्रूफ होना चाहिए दोस्तों। अब आईडी प्रूफ की अगर मैं बात करूंगा तो 3 चीज़ें आपके पास होना चाहिए, या फिर 3 में से कोई एक चीज़ें भी होंगी ना तो भी काम चल जाएगा। जैसे कि आधार कार्ड होना चाहिए आईडी प्रूफ के तौर पे, उसके अलावा या फिर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड आपके पास होगा तो भी काम चल जाएगा। वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो भी चल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट के पास जो है आधार कार्ड जरूर होगा, तो आप सभी लोग अपना आधार कार्ड जो है ले करके चले जाइएगा। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, जितने भी कैंडिडेट जो कि रिजर्व कोटे से बिलोंग करते हैं, ओबीसी हो गया, उसके अलावा एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से, तो उनके लिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी सेंट्रल लेवल का। उसके अलावा जितने भी हमारे भाई बहन पीडब्ल्यूडी हैं यानी कि विकलांग है, उनके लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। और काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि ट्रांसजेंडर है, यानी कि महिला से पुरुष या फिर पुरुष से महिला बने हैं, उनके लिए यहाँ पर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट जो है लेकर के जाना अनिवार्य है। देखिए डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूंगा ना, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके के पास जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसी स्थिति में काफ़ी सारे कैंडिडेट ये भी कहते हैं कि सर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मेरा काम जो है आधार कार्ड से चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन हो सकता है, अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, लेकिन 10वीं के मार्कशीट सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ अगर पड़ा हुआ है ना, तो उस स्थिति में अगर आप डेट ऑफ बर्थ नहीं भी ले जाओगे तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो, मान्य हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं पड़ा है, तो उस स्थिति में आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। मेरी बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये सारी बातें कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है, ये अपडेट सामने निकल करके आया है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने जा रहा हूँ। उसके अलावा देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूंगा ना यार, तो ये मैंडेटरी है, आप अपने जो है सिटी हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर बनवा करके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा। उसके अलावा वे कैंडिडेट जो कि अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, उनके लिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनेगा। मतलब कि आप सभी लोग को मालूम होगा ना कि जितने भी कैंडिडेट जो है अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, उनके लिए तृतीय लोकल लैंग्वेज का एक सर्टिफिकेट बनता है, जो कि वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट जो है बनाती है। तो आप सभी लोग जो है जितने भी कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश से अप्लाई किए हैं, उनके लिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके अलावा देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपका सिलेक्शन जो है बीपीएम पोस्ट पर होता है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो डिविजनल हेड ऑफिस में होगा। और अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर होता है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सब डिविजनल हेड ऑफिस में होगा। जिसके लिए अगर एबीपीएम या फिर डाक सेवक में अगर आपका सिलेक्शन होगा, तो उसमें 3 दिन का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, और एबीपीएम में अगर आपका सिलेक्शन होगा तो यहाँ पर आपको 10 दिन का ट्रेनिंग जो है रखा गया है, 10 दिन का ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा यदि कोई डॉक्यूमेंट्स रह जाता है, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो और गलती से अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स जो है भूल जाते हो, या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा कि आपको यहाँ पर 15 दिन का समय दिया जाएगा। मतलब तुरंत आपको वहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको कुछ समय दिया जाएगा कि आप जो है 15 दिन के अंदर या फिर 20 दिन के अंदर जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। उस वक्त क्या किया जाएगा कि आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो अंडरटेकिंग फॉर्म 3rd अप्लाई किया जाएगा, और आपको कुछ दिन का समय दे दिया जाएगा। उस समय के अंदर अगर आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देते हो, तो किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो फाइनल माना जाएगा, मतलब सक्सेसफुल माना जाएगा। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद जानते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जो है विभाग लौटा देगी, और एक रसीद आपको डिविजनल हेड ऑफिस की तरफ से दिया जाएगा। उस रसीद को आप सभी लोग बिल्कुल संभाल करके रखिएगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि फर्स्ट मेरिट सूची में आपका नाम आता है, तो विभाग की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपके मोबाइल पर या फिर जीमेल पर एक मैसेज भी भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जो है अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी जो है वो एक्टिवेट करके रखिएगा, क्योंकि देखिए रिजल्ट आने में अब ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों। 30 या 31
अगस्त तक ये फर्स्ट मेरिट सूची जो है जारी कर दिया जाएगा हर हाल में। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से यही अपडेट सामने निकल करके आ रहा था जो मैं आपको बताया हूँ। और यहाँ पर सबसे बेस्ट अपडेट जानते हैं मुझे क्या लगा? सबसे अच्छा मुझे ये लगा दोस्तों कि अब ज़्यादातर बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रद्द नहीं होगा, उसमें आप सभी लोग रिजेक्ट नहीं होंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर किसी प्रकार की कोई गलती कर दी हो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, तो अब यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा कि आप उसे सुधार कर सकते हो, उसको अपडेट करवा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आपको बाहर निकाला नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी अपडेट जो है इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकल के आ रही थी। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।